और एक बात और कि मर्द ये एज्यूम करते हैं कि जस्ट बिकॉज अगर वाइफ कुछ डिमांड नहीं कर रही है तो इसका मतलब कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं है। ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे उसने कभी पॉकेट मनी डिमांड नहीं की, जो कि उसका राइट है टू बी ऑनेस्ट, अगर हम इस्लामी शरिया को पढ़ें, या उसने कभी कोई कपड़े डिमांड नहीं किए, तो मर्द फिर इतना ईजी हो जाता है कि वो कहता है कि इसको कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं। अली भाई आजकल माशरे में हम देख रहे हैं ये चीज़ें बड़ी हमें हमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि बंदा अपने दोस्तों के अंदर अच्छा बनने के लिए उनके ऊपर हज़ारों रुपए खर्च कर रहा है, उनको घुमा फिरा रहा है, उनको टाइम दे रहा है, लेकिन अपनी बीवी को के ऊपर 1000 रुपए खर्च करते हुए जो है ना उसकी जान निकल रही है। ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करने को मिल रही हैं। कुछ मैसेजेस हमें आते हैं। एक बीवी कितनी या एक लड़की कितनी को तकलीफ में होगी अगर वो अपना दुख किसी के साथ शेयर कर रही है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में बगैर नाम लिए हम तो वो प्रॉब्लम्स एड्रेस कर सकते हैं। शायद कहीं ना कहीं हमारा मैसेज पहुंच जाए, शायद किसी की इस्लाह हो जाए तो हमें उसका अजर मिल जाए। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक घर के अंदर अगर बीवी को खुराक का मसला व्हाट्सोएवर जो मर्जी डिमांड है वो पूरी करना मर्द की जिम्मेदारी है। उसके लिबास को पूरा करना मर्द की जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी कमज़ोर है तो उसकी जिम्मेदारी आप पे आयद होती है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक जानने वाले उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, थोड़े से एल्डर लिए, उन्होंने कहा कि जब आप किसी की बेटी को अपने घर में लाते हैं ना, ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप एक नन्हा सा पौधा जो है ना वो अपने घर में लाएं। अब उस पौधे को वाटर करना, उसकी केयर करना ताकि वो फल सके, फूल सके, ज़ाहिर है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, ये कव्वाम का काम है। कव्वाम है कायम करने वाला। बिल्कुल। मसला ये है कि हमारे यहाँ मर्द ये एज्यूम किए बैठे हैं कि एक औरत 100% फुली ट्रेंड होनी चाहिए। मेरी फैमिली में भी मिक्सअप होने के लिए, मेरे अननोन रिलेटिव्स जो हैं उनके साथ भी मिक्सअप होने के हवाले से बहुत सी चीज़ों में भाई आप भी ट्रेंड नहीं हो। मैं मर्द की बात कर रहा हूँ। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शी मस्ट बी फुली ट्रेंड? उससे 100% एक्सपेक्टेशन है कि उसने ये अप टू डेट रहना, ये करना है, वो करना है। ऑन दी अदर हैंड आप अपने आप को नहीं देख रहे हो कि आप कितने ट्रेंड हैं। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अनड्यू जिम्मेदारियाँ डालना ये आजकल के हमारे माशरे के अंदर ये बड़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं कि जो फजूल की एक्सपेक्टेशंस हैं। भाई आप नौकरानी नहीं लाए या आप कोई शो पीस नहीं लाए, आप बीवी लाए हो, ठीक है। बीवी के ऊपर जो जिम्मेदारी हैं वो मर्द का ख्याल रखना, मर्द को वक्त पे खाना देना, अगर हो सके तो उसके कपड़े इस्त्री कर देना या उसकी लिबास का ख्याल रखना, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कोई जिम्मेदारियां हैं। मेनली तो होम मेकर है ना, बच्चों की परवरिश सबसे जो है वो प्राइम जिम्मेदारी है उसके ऊपर। आप अपनी बीवी को ये कह रहे हो कि भाई मेरे माँ बाप का ख्याल रख, या मेरे वालिद, अगर वो करती है तो वेल एंड गुड है, बोनस है, अच्छी तरबियत नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप एक नौकरानी रख दें या नौकर रख दें अपने वालिदैन के लिए, कोई मसला नहीं है, नौकर रख दें या नौकरानी रख दें। अच्छा, लेकिन यहाँ एक मैं चीज़ बता दूं कि बहुत सी ख़वातीन यहाँ रूथलेस हो जाती हैं। ये पॉइंट अपनी जगह है कि उसके लड़के के पेरेंट्स की खिदमत कह लें, ख्याल रखना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन इतना रूथलेस नहीं होना चाहिए कि कोई ये कहे कि मैंने तो करना ही नहीं है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी। इसके अंदर आगे डिबेट की आती है। मैं इस, और अल्लाह का शुक्र है हमारे आई लिव इन जॉइंट फैमिली। अगर एक औरत जो है वो 3 बंदों का खाना बना रही है तो 5 का बना दे, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जिद में है, फिर अगर इस तरह की नेचर है तो उस नेचर के साथ किसी और तरह डील किया जा सकता है। अगर उसकी नेचर ये है कि नहीं मैंने सिर्फ अपने 2 बच्चों का और मियाँ का खाना बनाना है, तीसरे मैंने नहीं वो खाना बनाना है कि उसके वालिदैन खा देंगे, अगर ये इतनी बेसासी है तो फिर ये और मसला है। ये मैं समझता हूँ। लेकिन अभी वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अकॉर्डिंग टू इस्लाम कह लें या एक दुनियावी तौर पे उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मर्द का अपने बच्चों का दैट्स इट। बदले के अंदर मर्द ने उसकी सारी चीज़ें पूरी करनी है, उसकी खुराक, उसका लिबास, उसके अखराजात, उसके अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारियाँ उसने, उसके माँ बाप की इज्जत, उसके माँ बाप की इज्जत तो सोल ली है। ये मैं समझता हूँ वो तो बहुत एक सबसे मेन चीज़ है। लेकिन अभी हम सिर्फ क्योंकि उसकी बात कर रहे हैं, इस पे आते हैं। अभी
अगर उसमें नाकाम है मर्द, जितना मर्जी मुआशरे के अंदर उसकी इज्जत है मर्द की, जितना मर्जी मुआशरे के अंदर वो एक इज्जतदार या माचो मैन है, तो मैं ये समझता हूँ वो ज़ीरो है, ज़ीरो, और वो एक वर्थलेस बंदा है अगर उसे घर वालों से खुश नहीं है। मैंने एक क्लिप निकाला, ज़िया भाई के साथ SNL था हमारा, बात उसमें हो रही थी बेशरम मीडिया टॉपिक था, उसमें हमने बात की कि यार ठीक है मीडिया तो बेशरम है लेकिन पेरेंट्स का रोल भी बड़ा एक वो मशकूक होता जा रहा है, स्पेशली फादर्स का। मैंने उसमें यही बात की, फिर मैंने उसका एक क्लिप निकाला, उस क्लिप में था जी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें पेरेंट्स आते हैं हमसे मिलने के लिए, मैंने आज तक वो बच्चा जिसका बाप इन्वॉल्व है ना, उसके साथ, इन्वॉल्व से क्या मुराद है, टेबल टेनिस खेलता है, स्क्वाश खेलता है, बच्चे को फिराता है, ठीक है, कन्वर्सेशन करता है बच्चे के साथ, उस बच्चे को मैंने नाकाम होते नहीं देखा जो बच्चे का बाप मेनली इन्वॉल्व है, जिसके उसका स्ट्रॉन्ग टाइज है। हाँ स्ट्रॉन्ग टाइज है, माँ तो होती ही है, वो तो डाउट ही उसमें कोई नहीं, लेकिन बाप भी जिसका इन्वॉल्व है। इस क्लिप पे मर्दों का इतना रिएक्शन आया, इतना माइंड किया उन्होंने, नीचे मुझे बैश किया 2-3 मर्दों ने, उन्होंने कहा जी कि सहाबा 4-4 महीने जिहाद पे जाते थे, क्या बातें कर रहे हैं, मर्द का काम ही घर के बाहर है, मर्द जो है वो हर वक्त घर बैठा रहे। मैंने कहा मैंने कब बात की हर वक्त घर बैठा अच्छा, रहे? मैं एक ना इतनी सी बात पे गुस्सा चढ़ने की क्या जरूरत है? मैं इसमें बात बताता हूँ। एक तो ना हम लोग दीन को ना अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बंदा जिसने कभी ज़िंदगी में नमाज भी नहीं पढ़ी होगी, एक बंदा जिसने कभी ज़िंदगी के अंदर कोई सूरज रोज़ा भी ना रखा हो, जब उसके ऊपर बात आती है तो फ़ौरन सहाबा इकराम और असलाफ की मिसालें देता है। ओ भाई पहले उतना तकवा कर लो, इतना ईमान कर लो, अगर इतना ईमान और इतना तकवा हो जाए ना, तुम्हारे हालात वैसे ही ज़िंदगी के सवर जाए सारे। देखें, एक हमने रुख जो है वो डिस्कस किया, और मैं अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आता हूँ। आजकल हमारे जो मामलात हैं उसकी ख़राबी की बहुत ज़्यादा वजह ये है कि जो सास है वो बहू को दुश्मन समझती है और बहू भी सास को दुश्मन समझती है थ्रू मीडिया, थ्रू इन्वायरमेंट, एक पहले से क्रिएट हुई हुई है। आधे से ज़्यादा जोक्स जो हैं वो सास बहू, मर्द और औरत के, मियाँ बीवी के ऊपर बनते हैं आज भी। तो एक बड़े एक प्लान तरीके से ये गैप क्रिएट किया जा रहा है जो कि फुलफिल नहीं हो सकेगा इतनी आराम से। मामला ये है कि सास ससुर जो है वो बहू की रिस्पेक्ट नहीं करते, वाइस फिर सास ससुर जो है दामाद की रिस्पेक्ट नहीं करते, साला सालियाँ जो हैं वो कीना रखते हैं, अपने दामाद के साथ बोगज़ रखते हैं। ये हमारी रवायत ही नहीं थी। आप दुनिया के साथ जो है वो आपके रवैया ठीक हैं, अपने जिनके साथ आपके इतने करीब के ताल्लुकात हैं उनके साथ आपकी जो है वो बुग़ज़ है, हसद है, कीने हैं, ये तो हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। मैं ये समझता हूँ कि मर्द और औरत की कंपैटिबिलिटी के अंदर बहुत बड़ा जो है वो एक रोल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, लड़की के वालिदैन और लड़के के वालिदैन और उसके घर वाले और वाइस फिरसा उसके घर वालों का होता है। पूरी फैमिलीज दो इन्वॉल्व होती हैं, और किसी भी मामले के अंदर जब एक ये टाइट टूटता है, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की सूरत हाल बनती हैं, उसके अंदर आप एक और चीज़ बड़ी ऑब्जर्व कीजिएगा, फैमिलीज का बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा किरदार होता है। फैमिलीज ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देती, नहीं देती ड्यू रिस्पेक्ट। बहुत जो है वो मोहब्बत होती है पहले फैमिलीज की आपस में, जब रिश्ते हो जाएं तो एक वैसे ही ना एक वही बात है, एक टसल से चल जाती है। छोटी छोटी बात पे माइंड, छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू बनाना, उसने मुझे पूछा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा इशू बनाना, उस पर लड़ना, उस पर ताने कसना। फिर एक जो सबसे बड़ा आजकल जो एक मैं ये समझता हूँ कि फितना है, वो व्हाट्सएप का फितना है, फेसबुक का फितना है। आप स्टेटसेस लगाते हैं गलीज किस्म के, बात आपने अब डायरेक्टली तो आप बात नहीं कर सकते ना, डायरेक्टली बात करने की जरूरत नहीं होती। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, फेसबुक पे स्टेटस लगा के जो है वो आप एक को दूसरे को बैश कर रहे हो उसको, और वो स्टेटस बाकी लोग पढ़ते हैं तो उनमें भी नेगेटिविटी आती है, कंपैरिजन होता है। आगे मैं बात बताऊं, अगर आप किसी को एक मैसेज पहुंचाने के लिए स्टेटस लगा रहे हो ना तो उस तक पहुंच जाता है और इतना आप उसके अंदर अपने, मैं समझता हूं जो बंदा स्टेटस लगाता है ना वो इतनी अपने लिए नफरत क्रिएट करता है ना उस बंदे के दिल के अंदर कि हद नहीं। ऐसे ही एक तो ये कि उसने डायरेक्ट बात नहीं की। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा है? कुरान में अल्लाह ताला ने कौलन सदीदा नहीं, एक ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। दुश्मनों डील करने का तरीका तो हमें अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया ना, उनके साथ अच्छी तरह एहसन अंदाज के अंदर ट्रीट करो उनको, वो आपके दोस्त बन जाएंगे।
लेकिन इतना बड़ा ज़र्फ कहाँ से लाएं? मैं ये कहता हूँ कि आपके मेंटालिटी को शो करता है, आपके मेंटालिटी। अब अगर तरबियत को भी। अब हम उम्र के उस हिस्से के अंदर है, बेशक हम इतने ज़्यादा तजर्बेकार नहीं हैं, लेकिन वी हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस कि अल्लाह का शुक्र है हमारी शादी भी हो गई है, हमारा एक ससुराल भी है, हमारे बच्चे भी हैं, मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी। तो हमने एक फ़ेज़ को पूरा एक्सपीरियंस किया है कि ये मामला तो किस तरह डील किया जाता है, किस रिलेशन के क्या हकूक़ हैं, क्या उनकी इज़्ज़त करनी है, किस तरह से करनी है। मैं ये समझता हूँ कि नो वन इज़ परफेक्ट। कम से कम इंसान को हर मौके के ऊपर अपनी इस्लाह करते रहना चाहिए। आपने अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे।